सरकार के लिए मोदी सरकार का नारा था अच्छे दिन आने वाले हैं। हम अब मोदी जी को ये बताने वाले हैं आपके दिन जाने वाले हैं, आप तैयारी कर लो, आपके दिन जाने वाले हैं। डर गए मतलब? हाँ, मोदी जी डर गए। आपको ये लगता है? डर गए जब ही तो वापस ले लिए, वरना फर्जी किसानों के कहने पे बिल वापस क्यों ले रहे हो? मीडिया वाले ये कहना छोड़ दो कि मोदी जी ने बिल वापस ले लिए। मोदी जी ने बिल वापस नहीं लिया, किसानों ने बिल वापस करवा दिए। 700 लोगों की कुर्बानी दी है हमने बिल वापसी करवाने के लिए, जब मोदी जी ने बिल वापस लिए हैं। किसान की हुई इसमें तो कोई बात ही नहीं, उसने माफी भी मांगी, घुटने टेक दे। ये आदमी हिटलर साही पे था 7 साल तक, और नरमा आओ थोड़ा सा तो उसमें किसान, हम तो अपनी जीत मान रहे, किसान तो जीत मान रहा है इस चीज की कि नहीं। तो राकेश टिकैत जी तो किसानों के लिए तो रहा, अन्नदाता के लिए रहा किसान। तो राकेश टिकैत जी तो कि किसानों के साथ में आज जुल्म हो रहा है, जाति हो रही और किसानों के साथ मनदेखी हो रही, इसलिए राकेश टिकैत जी तो एक सब नहीं। काला धन वापसी लाने को भी कहा था मोदी जी ने, तो पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन यकीन कौन करे, उनसे बड़े झूठे तो कोई प्रधानमंत्री आज तक बना नहीं। मैं हूं पूजा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज़। देश में पिछले 1 साल से किसानों का बड़ा आंदोलन चल रहा है। किस वजह से चल रहा है? 3 जो कानून लेकर आई थी, 3 बिल लेकर आई थी सरकार, उस वजह से उसके विरोध में चल रहा है। लेकिन अचानक से 1 साल बाद पीएम मोदी ने उन जो 3 बिलों को वो लेकर आए थे उनको वापस लेने का फैसला किया है। उसके बावजूद किसान अभी नहीं उठे हैं, आंदोलन अभी भी चल रहा है। तो हम गाजीपुर बॉर्डर पर आए हैं लोगों से जानने, किसानों से जानने कि आखिर आंदोलन अभी तक क्यों चल रहा है, क्या वजहें हैं। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि आंदोलन अभी तक चल रहा है, क्यों? मोदी सरकार ने वापस लेने को बोला है बिल, फिर भी अभी तक चल रहा है, क्यों? नहीं, ऐसा है ना, मोदी सरकार ने तो 15 लाख रुपए हर किसान, हर सबके खाते में देने को भी कहा था, या नहीं कहा था? नहीं, काला धन वापसी लाने को भी कहा था मोदी जी ने, तो पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन यकीन कौन करे, उनसे बड़े झूठे तो कोई प्रधानमंत्री आज तक बना नहीं। तो इसी वजह से किसानों को या किसी को, देश के हर नागरिक को उन पर विश्वास नहीं है। वापस जब जाएंगे, जब SMP क्लियर हो जाएगी, लिखित में ये वापस बिल हो जाएंगे, और जो हमारे किसान भाई शहीद हो गए उनके बारे में कुछ सोचा जाएगा जब किसान वापसी होंगे। लगभग 1 साल हो गया है और फाइनली पीएम मोदी सरकार ने बोला है कि वो वापस लेंगे बिल, तो आपको विश्वास नहीं है पीएम नहीं मोदी? नहीं, मुझे, हमें नहीं, किसी को भी विश्वास नहीं भाई। सबसे बड़े झूठे मोदी जी तो है, वे रिकॉर्ड बना रहे, हर चीज में रिकॉर्ड बना रहे वे, कुछ भी हो, इतिहास गवाह है, देख लो आप 7 साल की योजना में, तो किसी को भी विश्वास नहीं। अच्छा, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें भी हुई हैं आप सबको। 1 साल से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हर चीज़ आप लोगों ने सही। उसके बाद अचानक से पीएम मोदी सरकार ने वापस लेने को बोला है, तो थोड़ी तो खुशी हुई होगी। हाँ, आपकी जीत हुई है? नहीं नहीं, खुशी हुई तो जीत तो किसान की हुई, इसमें तो कोई बात ही नहीं। उसने माफी भी मांगी, घुटने टेक दे। ये आदमी हिटलर साही पे था 7 साल तक, और नरमा आओ थोड़ा सा तो उसमें किसान, हम तो अपनी जीत मान रहे, किसान तो जीत मान रहा है इस चीज की कि अपने मन की बात कहता था कि मैं हिंदुस्तान के इसी किसानों के मन की बात सुनी उसने, और उसके बारे में 2 मिनट या 4 मिनट वे बोल ले, तो ये तो उनका जो गुरूर था वो टूटा। मोदी जी ने अपने संबोधन में बोला था कि किसान जो बिल लेकर आए थे वो किसानों के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन वो समझा नहीं सके। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं समझाए कि क्या कर रहे हैं वे समझ नहीं सके, वे किसान की बात को समझ नहीं सके। वे 1 साल बाद में लेट समझे, किसान की बात को समझे, लेकिन लेट समझे जब चारों तरफ से चुनाव, हर सीट पे वे हारने लगे, और आगे कई प्रदेशों में चुनाव है, इस वजह से उनके दिमाग में आई बात, वे किसानों की बात को लेट समझे। आपको क्या लगता है कि आप समझे नहीं या पीएम मोदी नहीं समझे? नहीं, पीएम मोदी नहीं समझे। ये बिल किसान हित में है तो नहीं ना, किसान हित में बिल थे। ये तो उद्योगपतियों को, सारी जमीन उद्योगपतियों को, अडानी अंबानी जैसे लोगों को बेच दी गई थी, और सब कुछ उन्हें दे दिया गया था। ये तो किसान हित में थे नहीं, किसान की जमीन छीनने का डर था। लेकिन सरकार इन बिलों को एक सवाल मेरा ये भी है कि 1 साल लगभग हो गए हैं। इतने साल, मतलब इतने टाइम से आप लोग बैठे हुए हैं, इतना सब कुछ आप लोगों ने सहा है, इतने सारे किसान शहीद हुए हैं, उसके बाद अब मोदी सरकार ने अचानक से ये फैसला लिया है बिलों को वापस करने का। तो आपको, आपके हिसाब से क्या है कि आपको लगता है कि ये राजनीति है, चुनाव की वजह से ऐसा कर रहे हैं? नहीं, चुनाव भी है, फिर किसान की परेशानी को भी हो सकता है।
माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने समझा हो और ये बिल जो है ना गलत बन गया हो। लेकिन जब ये बिल रात के अंधेरे में बिल बनाए गए थे, अब तो दिन का उजाला हम ये कह रहे कि इन बिलों को 29 तारीख तक संसद चल रहा है और इसमें जो है ना खारिज कर दे। जिस तरह से बिल बनाए गए थे राष्ट्रपति की भी मोहर लग जाएगी इस पर और बिल ये खारिज भी हो जाएंगे। जो 700 750 किसान हमारे भाई यहाँ शहीद हुए, जिन्होंने अपनी आहुति दे दी, अपनी जान दे दी इस आंदोलन में, 750 किसानों ने। अब ये तो बताओ, जब तक लिखित में हमारे पास कुछ चीज़ नहीं आती और MSP पर गारंटी कानून नहीं बनता और 750 किसानों ने जिनकी जान चली गई, उन किसानों को जो है ना उनके परिवारों को हम क्या समझाओ, क्या कहेंगे? उन्हें मुआवजा, उनके परिवारों को नौकरी दी जा। जो हजारों मुकदमे किसानों के सर पर हो रहे रखे, कुछ किसान अब भी जेल में है, वे सारे मुकदमे वापस लिए जाए, तभी तो हम यहाँ से जाएंगे। ऐसे कैसे चले जाएंगे हम? पीएम मोदी के संबोधन के बाद हमने ये भी देखा कि राकेश टिकैत को रोते हुए, भावुक होते हुए, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं तो राकेश टिकैत जी तो किसानों के लिए तो रहा, अन्नदाता के लिए रहा किसान तो। राकेश टिकैत जी तो कि किसानों के साथ में आज जुल्म हो रहा है, जाति हो रही और किसानों के साथ में अनदेखी हो रही, इसलिए रोहित टिकैत जी तो। एक सवाल ये भी है कि आप लोगों के लिए मतलब बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, लेकिन बहुत सारे लोग विरोधी भी हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उन लोगों को विश्वास नहीं है कि आप किसान हैं या फिर आप अच्छे के लिए कर रहे हैं, क्या पता आप राजनीति कर रहे हो, ऐसा लोग सोचते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग विरोधी है, विरोध करते हैं, चलो उनकी भी नासमझी है। प्रधानमंत्री की भारतीय जनता पार्टी की भी तो नासमझी थी। 1 साल से टच समझ नहीं हुई, कितनी वार्ता है, कितनी बात हुई, कितनी बार मीटिंग बैठी। हो सका वे लोग भी उसी अनदेखी में हो, उन्हें भी ना मालूम हो कि किसान के साथ में जाति हो रही है, जुल्म हो रहा है और ये 3 कानून जो बनाए गए ये किसान के साथ में मतलब गलत बनाए गए, इन्हें वापस ले जा। प्रधानमंत्री जी ने गलती मानने का काम किया और प्रधानमंत्री जी ने बिल वापस लेने की बात तो कह दी, लेकिन जब तक बिल संसद में ख़त्म नहीं होने के सत्र में और तब तक 750 किसानों को इन्हें मुआवजा नहीं मिलने का, जो जिन्होंने अपनी जान दे दी, कुर्बानी दे दी अपनी इस आंदोलन में। जो मुकदमे हो रहे वे मुकदमे वापस नहीं हो गए, तब तक ये बताओ किसान कैसे चले जाएगा यहाँ से? तो किसान नहीं जाएगा? नहीं, किसान नहीं जाएगा जब तक मांगे पूरी नहीं होगी। जब तक मांग पूरी नहीं होगी और हमारा संयुक्त मोर्चा जब तक फैसला नहीं लेगा। संयुक्त मोर्चे से बैठ कर सरकार बात क्यों नहीं करती? आमने सामने बात तो करा बैठ के। बात ही नहीं करती है सरकार, आपका ये कहना है? हाँ, नहीं, अब तक तो नहीं कर रही बात। अब तक नहीं कर ना बात करेगी, समझौता हो जाएगा, किसान चले जाएंगे, नहीं तो किसान तो बैठा। आपको क्या लगता है, मोदी सरकार ने बिल वापस लेने को बोला है, आप खुश हैं या फिर नहीं? जो देखो, सरकार ने पहल तो करी है। अब किसान यहाँ परेशान था 1 साल से, इनने बढ़िया करा मोदी जी ने। अब हमारे MSP पे कानून और बना दो, ये जो हमारी और मांगे हैं उन्हें पूरी कर दो। जो किसानों की छोटी छोटी मांगे, जहाँ किसानों पे जो है यहाँ से मुकदमे लगा दिए, मुकदमा कोई किसान लेकर थोड़े आता। इसकी 3 कानूनों की वजह से ही किसानों पर मुकदमे लगे। बाकी उनके लिए भी कुछ सोचा जाए। जो 700 किसान यहाँ शहीद हो गए। इस फैसले के बाद हमने राकेश टिकैत को भावुक होते देखा, उस पर क्या कहेंगे? देखो, मैं पहले आपको शुरू से ही बता दूं, पहले तो आप मीडिया वाले ये कहना छोड़ दो कि मोदी जी ने बिल वापस ले लिए। मोदी जी ने बिल वापस नहीं लिया, किसानों ने बिल वापस करवा दिए। 700 लोगों की कुर्बानी दी है हमने बिल वापसी करवाने के लिए, जब मोदी जी ने बिल वापस लिए हैं। दूसरा, जब घर जाने का सवाल है, अगर मोदी जी को जल्दी है कि किसान आज सड़क खाली कर दें, तो उनके हाथ में विशेष सत्र बुला लें संसद का, आज संसद में पास कर दें और राष्ट्रपति की मोहर लगा दें, हम घर चले जाएंगे। हमें क्या करना है यहाँ बैठ के? हमें कोई मज़ा थोड़ी आ रहा है सड़क पे बैठ के। लेकिन आपकी और भी मांगें कही जा रही हैं कि बिल तो वापस हो गए, लेकिन MSP और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग देख रहे हैं, उसके बाद ही उठेंगे। हाँ, MSP के लिए एक कानूनी प्रावधान होता है। एक कमेटी बनेगी, उसमें विपक्ष के नेता भी लिए जाएंगे, सत्ता पक्ष के नेता भी होंगे, संयुक्त मोर्चे से भी कुछ नेता होंगे। MSP एक लंबी प्रक्रिया है। वो सरकार ये बिल वापस ले ले और उसका वादा कर दे, कमेटी बना के हम चले जाएंगे। आपको क्या लगता है कि सरकार अब आपकी जो बची हुई मांगे हैं वो कब तक मानेगी? बची हुई मांग भी जल्दी मान लेगी। जब इतना मानगी तो हम तो बैठे हुए ही हैं, नहीं मानेगी तो बैठे। जो चुनाव आ रहे हैं, चुनाव से पहले सब मान लेंगे। चुनाव से पहले सब मान जाते हैं राजनीतिक। आपको भी लग रहा है कि चुनाव की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं? हाँ, 5 राज्यों का एग्जिट पोल आ चुका था, देख लिया था मोदी जी ने। मोदी जी डर गए मतलब? हाँ, मोदी जी डर गए। आपको ये लगता है? डर गए जब ही तो वापस ले लिया, वरना फर्जी किसानों के कहने पे बिल वापस क्यों ले रहे हो? हाँ, पहले आंदोलन जीवी और न जाने क्या क्या कहा जा रहा था, अब किसान मान लिया गया है मोदी सरकार की ओर से।
आप मानो या ना मानो, अगर फर्जी किसानों के कहने से बिल वापस ले रहे हो तो आप भी फर्जी हो। असली किसानों की बात क्यों नहीं मानते? बिल बनाए रखो, असली किसानों की बात मानो ना, फर्जी की मान क्यों रहे हो? तो आखिरी में मोदी सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस मोदी सरकार के लिए, मोदी सरकार का नारा था अच्छे दिन आने वाले हैं। हम अब मोदी जी को ये बताने वाले हैं आपके दिन जाने वाले हैं, आप तैयारी कर लो, आपके दिन जाने वाले हैं।